नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। इस वक्त एक बड़ी खबर लेकर हम आए हैं और ये बड़ी खबर के साथ साथ हमारे और आपके सोचने के लिए भी खबर है। एक तरफ पत्रकार बोलते हैं तो उनके ऊपर मुकदमा हो जाता है अगर वो सच आपको बताएं तो। आपको जैसे हमने बताया कि अभिसार शर्मा पे असम में मुकदमा हो गया, वो खबर दिखा चुके हैं। दूसरी तरफ अगर अपोजिशन सत्ताधारी दल और संवैधानिक संस्थाओं के भीतर चल रहे खेल को उजागर करे तो उनकी मान्यता रद्द कर दो, उनको नष्ट कर दो। आखिर हो क्या रहा है? और उसी का नतीजा है जो कल लोकसभा में मोदी की एंट्री पर मोदी मोदी की जगह वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगे। राज्यसभा में अमित शाह बिल पेश कर रहे थे तो नारे क्या लगे? तड़ी पार गो बैक के नारे। हर चीज की एक लिमिट होती है, जब हद पार हो जाता है तो फिर कोई कितना भी शरीफ हो, फिर आवाज तो अपनी उठाता ही है। और देश और लोकतंत्र के लिए तो इस देश का गरीब से गरीब आदमी उसके लिए उतावला है कि वो बचाना है, क्योंकि इसी लोकतंत्र और संविधान से उसे ताकत मिली है, नहीं तो फिर गले में मटका होगा उसके, उसे पता है ये बात। अब जो बड़ी खबर है, ज्ञानेश कुमार और हमारे साहेब, इनका खेल जब खुल गया, लगातार अब तो हर दिन खुल रहा है। वो महादेवपुरा का खोला राहुल गांधी ने, उसके बाद हर दिन खुल रहा है। इनका खेल खुला तो कांग्रेस पार्टी की मान्यता ही रद्द करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट कोई पहुंच गया है कि मान्यता ही रद्द कर दो, खत्म। अब क्या ये मान्यता रद्द करवा पाएंगे या सिर्फ एक स्टंट है? जैसा स्टंट वो सीएम पीएम वाला बिल है, वो भी एक स्टंट है, उसका भी चुनाव में इस्तेमाल होना है, क्योंकि 11 साल से जो छवि मोदी जी की धूल धूसरित हो चुकी है, बिल्कुल वो खत्म हो चुकी है छवि। उस छवि को फिर से चमकाने के लिए चेरी ब्लॉसम पॉलिश के रूप में उस बिल का इस्तेमाल होगा। क्योंकि मोदी जी आज बिहार में बोले हैं, पीएम हो या सीएम, कोई भ्रष्टाचारी बाहर नहीं रहेगा, जेल जाएगा कुर्सी जाएगी, दोनों छीनी जाएगी। पीएम या सीएम, पीएम सिर्फ इसलिए है कि भक्तों को लगे देखिए मोदी जी कितने चौड़ी छाती वाले हैं, खुद को भी उसमें रखा है। अरे खुद को रखा है, इतने सारे हेट स्पीच है, एक भी मुकदमा किसी ने किया क्या मोदी पर? किया क्या? इन सवालों के जवाब को तलाशने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता बलराज मलिक साहब हैं, और वही एक है जो खुल करके बोलते हैं, खुल करके जवाब देते हैं। स्वागत है मलिक साहब आपका। मैं जी खबर एक नमस्कार। बार डिटेल बता दूं आपको। दरअसल एक महोदय हैं, उनका नाम है तरुण अग्रवाल, जी सतीश कुमार अग्रवाल, क्षमा कीजिएगा, सतीश कुमार अग्रवाल। ये एक हाँ मैंने पीआईएल लेकर के गए हैं सुप्रीम कोर्ट, और पीआईएल में इन्होंने कहा है कि कांग्रेस की मान्यता रद्द कर दी जाए। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी पर बड़े गंभीर आरोप इन्होंने लगाए हैं कि ये दोनों बहुत ही गैर जिम्मेदाराना व्यक्ति हैं, बहुत गैर जिम्मेदार व्यक्ति हैं, और ये दोनों एक संवैधानिक संस्था यानी चुनाव आयोग की साख को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने की है कोशिश ऐसी। ऐसे में न सिर्फ पार्टी की मान्यता रद्द हो, बल्कि इनके दुष्प्रचार की जांच एसआईटी से करवाई जाए। हालांकि इस पीआईएल में एक पार्ट को तो मैं कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट मान ही ले, इनके आरोपों की एसआईटी से जांच करवाई दिया जाए, सब क्लियर हो जाएगा। कई बार क्या होता है, भक्त अति उत्साह में अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मारते हैं, कुल्हाड़ी अपने ही पांव पे मार के कहते हैं कि हम जो है शीशम की डाल काट रहे हैं, सागौन काट रहे हैं, और अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं। एसआईटी जांच हो जाए तो बहुत अच्छा है। इनका दावा है कि कांग्रेस पार्टी ने संविधान के प्रति वफादारी के शपथ को तोड़ा है। कुछ नियमों का इन्होंने अनुच्छेद का हवाला दिया संविधान के, और कहा है कि कांग्रेस ने अपनी स्थापना के समय भारत के संविधान के प्रति निष्ठा बनाए रखने की शपथ ली थी। हालांकि ईसीआई के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है इस शपथ का उल्लंघन करता है और आयोग के कार्यों को गैर कानूनी तरीके से बाधित किया जा रहा है। इसलिए इनकी मान्यता रद्द कर दी जाए। पीआईएल ये कह रहा है
कि निर्वाचन आयोग देश भर में मतदाता सूची तैयार करने और संशोधन करने के का विशेष अधिकार इसको प्राप्त है प्रतिनिधित्व जनता अधिनियम 1951 के तहत। इसके तहत नियमों के अनुसार ही सब कुछ कर रहे हैं ज्ञानेश कुमार, और तत्काल इस मामले पर सुनवाई हो, पीआईएल में याचिकाकर्ता ने मांग की है, और कांग्रेस के कुछ नेताओं के आरोपों पर एसआईटी जांच हो और कानूनी कार्रवाई भी हो, पार्टी तो खत्म ही कर दी जाए। मलिक साहब, ये जो पीआईएल है, कानूनी दृष्टिकोण से इसमें कितना दम है? कानूनी दृष्टि से इसमें कुछ दम नहीं। अगर कोई वायलेशन किया है तो इलेक्शन कमीशन के पास है, ड्यूटी है, उनकी जिम्मेदारी भी है। अगर कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करती है पॉलिटिकल पार्टी, वो उसको रद्द कर सकते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन। ये तो उसी के पास है जिसको करना चाहिए, जिसके गिरेबान को पकड़ा हुआ है। पूरा देश जिस पे क्वेश्चन उठा रहा है, वो चोरों की तरह छुप रहा है, वो बीजेपी का प्रवक्ता बन रहा है, वो एजेंट बन रहा है सरकार का। वो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी अगर ऐसे मूर्खों के चमचों के हाथ में आ जाए तो कौन करेगा इस काम को? पहले तो अपोजिशन की पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियों की ड्यूटी बनती है। पार्टियों की ड्यूटी तो बनती थी बीजेपी की भी, कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जो है, संस्था जो है इलेक्शन कमीशन, उसको फ्री एंड फेयर काम करना चाहिए। वो कोई गलत काम ना करे, तुम्हारे ऊपर दाग और धब्बा लगेगा। या तो पूरा ही कालिक पोत दी है देश ने बीजेपी पे और सत्ता पक्ष पे और इलेक्शन कमीशन पे, कि ये हैंड्स इन ग्लोव्स हैं, मिले हुए हैं, साजिश कर रहे हैं। और अगर इसकी भी गहराई से एसआईटी बिठा दी जाए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे की चीफ इलेक्शन कमीशन ने, और दो उसके साथ में जो गूंगे बैठे थे इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने क्यों की है, इसका अगर एसआईटी जांच हो तो पता चलेगा। ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारे पे ये सारी कुछ रूपरेखा तय की गई है। ये देश का मानना है, ये मेरा भी मानना है इस तरह का। और ये कौन है करने वाला? ये ठेकेदार, कोई साथी अपने आप को हिंदू सभा का। पहले तो इनको कौन से हिंदू और कौन सी हिंदू सभा, किसके ये है, क्या है इनका, इनके मायने हिंदू क्या? पहले तो ये खुल के बता दे देश को, हिंदू का मतलब क्या है। ये सारे के सारी ये साजिश है। ये सारे एक तरह से मैं कहूंगा एक्सटेंडेड सेल हैं बीजेपी के और आरएसएस के, जो इस तरह के काम करते रहते हैं। इन्होंने तो इवन सुप्रीम कोर्ट का ये हाल बनाने की कोशिश की कि जिस तरह इलेक्शन कमीशन पपेट बन गया है, सुप्रीम कोर्ट भी पपेट बन जाए। सुप्रीम कोर्ट के कुछ लोगों ने रीढ़ की हड्डी बचाई हुई है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि माहौल देके थोड़ी रीढ़ की हड्डी मजबूत कर लेते हैं। और ये तो चीफ जस्टिस को ये कहना पड़े, किसी देश के चीफ जस्टिस को, मैं रिटायरमेंट के बाद कोई पद नहीं लूंगा, इसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि भाई अब मैं जो काम करूंगा मैं उसको ईमानदारी से करना चाहता हूं, मुझे करने दो। तुम अपनी चोरी चकारी बंद कर लेना। कभी मेरे को ये कहो, कभी कोई एहसान करता हो कि मैं सुप्रीम कोर्ट तक लाया हूं, आपको लाने में मदद की हमने और हमारे इशारे पे चलो, ऐसा नहीं होगा। और कल बल्कि जो रेफरेंस भेजा हुआ है राष्ट्रपति ने कुछ प्रश्नों के उत्तर, कि गवर्नर पे और राष्ट्रपति का समय कैसे पाबंद किया जा सकता है, मेरी एक समझ में नहीं आई। ये रॉकेट साइंस नहीं है। हालांकि चीफ जस्टिस ने उसमें कहा है कि भाई कुछ चीजें ऐसी हैं, आफ्टर ऑल वी आर गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें तो काम करना पड़ेगा। तुषार मेहता कह रहा है कि आपकी पावर नहीं है। तुषार मेहता को बताना चाहिए था अमित शाह को कि तुम बेवकूफी कर रहे हो, इस तरह का बिल लाके कि कोई भी 30 दिन के अंदर रहेगा उसको, इलेक्टेड आदमी को उसका पद छीन लिया जाएगा। ये सलाह तो वहां देनी चाहिए थी उसको, जिस बात की वो तनख्वाह ले रहा देश से। और अटॉर्नी जनरल को इसको इस्तीफा देना चाहिए। मैं कहूंगा इन मूर्खों को इस्तीफा देना चाहिए। क्या किस टाइप की सलाह दे रहे हैं सरकार को? ये योग्य लोग नहीं है। अगर उनके होते हुए या तो स्पष्ट करें अटॉर्नी जनरल कि मैंने सलाह दी इस बिल को पेश करने की या नहीं दी। अगर उसने दी है तो वो योग्य नहीं है, उसको बर्खास्त करना चाहिए। और उसको राष्ट्रपति से हम दरखास्त करते हैं, उसको बर्खास्त किया जाए। ऐसे लोगों को जो बेवकूफी भरे अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनडेमोक्रेटिक बिल लाने के लिए अपनी मोहर या लीगल एडवाइस देते हैं। इनका काम कोर्टों में दलील देने का नहीं है, अटॉर्नी सॉलिसिटर का। ये जो फौज वकीलों की होती है वो एक अलग चीज है। अटॉर्नी जनरल का और एडवोकेट जनरल का मिसयूज हो रहा है इस देश में। इनका असली काम संविधान के हिसाब से सिर्फ राय देना है, ताकि बेवकूफी भरे अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनडेमोक्रेटिक काम ना करे सरकार, ना पॉलिसी बनाए ना कानून बढ़ाए। और यहां अब भी इलेक्शन कमीशन में दम है तो करे, कांग्रेस का को डी रजिस्टर करें, हिम्मत है तो उसमें। बिल्कुल। अगर उनको वो लगता है गलत काम करें। अब क्या है, इनको पता होना चाहिए, पिटीशन फाइल करने वालों को भी, वकील साथियों को भी, अटॉर्नी सॉलिसिटर को भी, ये देश की सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोर्ट है, इस देश की जनता की कोर्ट।
तब कोई आदमी, कोई सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट को मैनिपुलेट कर ले, हाई कोर्ट को मैनिपुलेट कर ले, इलेक्शन कमीशन को मैनिपुलेट कर ले, तो ये देश सुपर इलेक्शन कमीशन देश की जनता है, ये देश के लोग सुपर चीफ जस्टिस, सुपर सुप्रीम कोर्ट है, ये देश के लोग सुपर पार्लियामेंट और सुपर प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति हैं। ये पता होना चाहिए उनको डेमोक्रेसी में क्या होता है। डेमोक्रेसी में आप सारे सारे मिलके, सारे चोर उचक्के मिलके माल को, देश को गुलाम बनाना चाहें तो तमाशा देखते रहें। सुप्रीम कोर्ट भी अगर कुछ ना पाए, सुप्रीम कोर्ट कई बार इस देश में फेल हुई है देश के साथ न्याय करने में। अब तो नारे लगे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़, और क्या तड़ी पार गो बैक, ये नारे संसद के जनप्रतिनिधियों ने लगाए हैं। अब कम से कम उनमें हिम्मत आई है, ये नारे देश की जनता के नारे हैं जिनके प्रतिनिधियों ने कल लगाए हैं। ये तो लगा देने चाहिए तो बहुत पहले से। तो इसलिए अब फ्यूचर में सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट, उनके जजों को भी चौकस हो जाना चाहिए। ये देश उस मुहाने पे खड़ा और तैयार है, वो ये करने के लिए भी तैयार है, न्याय चोर कुर्सी छोड़, ये नारे लग सकते हैं देश में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, और देश के वकील ही लगा सकते हैं और देश की जनता लगा सकती है। इसलिए इनको चौकस हो जाना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करना, कॉन्स्टिट्यूशन को मजाक कोई बनाए और लोग निहत्ते महसूस करें कि पार्लियामेंट अगर हैंडीकैप हो जाए, पार्लियामेंट पे हाईजैक। हाँ, नेटवर्क के इशू से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट परिसर से ही बैठे हुए थे मलिक साहब, तो नेटवर्क इशू की वजह से वो अभी डिस्कनेक्ट हुए हैं। फिर एक बार हम टेक्निकल टीम जुड़ रही है, जैसे ही जुड़ते हैं मैं उनको लाता हूं। लेकिन मैं 2 क्लिप्स की चर्चा की उन्होंने। जब ये केस गया है सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस की मान्यता रद्द करने के लिए, संवैधानिक संस्था पर सवाल उठाने पर, तो वोट चोर गद्दी छोड़ अगर लोकसभा में नारे लग रहे हैं तो क्या लोकसभा डिजॉल्व कर दी जाएगी? सवाल तो है कि उसी से जब आप मान्यता रद्द कर दोगे, चुनाव आयोग पर सवाल उठाएंगे, चुनाव आयोग पर आरोप लगेंगे, तो वो आरोपों की जांच नहीं होगी, उल्टा मान्यता रद्द कर दिया जाए, ये मांग होगी। तो फिर तो ये सवाल खड़ा होगा कि जब वोट चोर गद्दी छोड़ लोकसभा में नारा लगता है तो बात सुनो, बीच में मेरा फोन बंद हो गया था, आपको पता है, पता नहीं कैसे डिस्कनेक्ट हुआ। हाँ, जो मैं है नहीं, मैं वो बात बोल रहा था कि फ्यूचर के अंदर अगर जिस तरह से पार्लियामेंट और सरकार ने बिहेव किया देश के साथ और संविधान के साथ, अगर इसी तरह का व्यवहार, जो उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से कि ये पार्लियामेंट या सरकार या ब्यूरोक्रेसी देश के साथ अपराध ना कर पाए, कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक ना बना पाए, वो अपनी अगर ड्यूटी नहीं कर पाएंगे तो उनके खिलाफ भी नारे लग सकते हैं। देश उस स्थिति में है और देश मेंटली तैयार है, देश के वकील भी तैयार, देश की जनता भी तैयार है। इसलिए ताकि देश की जनता को, अभी भी बिहार में जो आंदोलन पद यात्राएं क्यों हो रही हैं, इसलिए हो रही हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट फेल हुई, इसलिए हो रही हैं। इसको बताना पड़ेगा। आप जब तक कोई जनता आवाज ना करे, जनता हो हल्ला नहीं करे, तो आप ये थोड़ा है कि आप सरकार के हिसाब से चलते रहेंगे, उसको लिबरली लेते रहेंगे। SIR कौन कहता है इस देश में विदेशी लोगों की वोट होनी चाहिए? मगर कितने विदेशी लोगों की? कुछ विदेशी लोगों को पकड़ने के बहाने से आप पूरे महाराष्ट्र, पूरे बिहार के लोगों को नंगा करके जांच करेंगे क्या? सबसे डॉक्यूमेंट मांगेंगे क्या? अभी अगर हम कहें कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सारे जज अपने सारे डॉक्यूमेंट दिखाइए, आप अपनी सारी डिग्रियां भी दिखाइए, किसके पास असली है, किसके पास नकली है, ये तो क्या महसूस करेंगे? और यहां तक करें कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज नौकरी लगने के बाद कितनी प्रॉपर्टी बनाई देश के सामने एक्सपोज करें। और यहां तक अगर कह दें कि जस्टिस सूर्यकांत की पेंडिंग जो एप्लीकेशन पड़ी है भ्रष्टाचार की, जो जस्टिस गोयल ने एप्लीकेशन दी थी या उसके बारे में जिक्र किया है, उसको बिना जांच पड़ताल के उसको यहां पर वो बनाया जज गोगोई के वक्त में, क्योंकि गोगोई की उन्होंने सेवा की थी कि वो चंडीगढ़ हाई कोर्ट में गोगोई चीफ जस्टिस थे, तो जस्टिस सूर्यकांत ने उनकी सेवा करी, वो बीमार वो मूड थे, ऐसा लोग बताते हैं। अगर इस तरह के डॉक्यूमेंट को, इतने महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट को इग्नोर करके किसी को जज बनाया जा सकता है, तो मेरा ये कहना है, बीइंग हरियाणवी आल्सो, कि हम नहीं चाहते हमारे स्टेट का कोई जज जिसपे भ्रष्टाचार के आरोप हो, उसके बिना जांच के आप उसको चीफ जस्टिस बना दो। हम तो चाहते हैं ऐसे आदमी को फिर चीफ जस्टिस नहीं बनाया जाना चाहिए इस देश में। चीफ जस्टिस बनाने से पहले उसकी दोबारा जांच होनी चाहिए आदमी की, कि इसमें कोई भ्रष्टाचार का आरोप तो नहीं है, पेंडिंग तो नहीं है। कितने लोगों का है, कई बार सरकार जो चाहती है तो उनकी तो IB की रिपोर्ट नेगेटिव हो तब भी जज बना देते हैं, और किसी में भ्रष्टाचार के आरोप है, उसकी चिट्ठी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में ही, तब भी आप उसको जज बना देते हैं। ये कैसे चलेगा भाई? ये देश के वकील और देश की जनता अब नहीं चलने देगी। तो इसलिए मेरा तो खुद निवेदन है कि खुद जस्टिस सूर्यकांत को, बीइंग हरियाणवी, कि उनको ये कहना चाहिए, भाई मेरे खिलाफ जो भी चिट्ठी है उसकी जांच कर लो,
अगर मैं बेदाग हूं तो तभी मुझे चीफ जस्टिस बनाना, वरना मैं चीफ जस्टिस बनने के लिए तैयार नहीं हूं। ये ऑफर खुद जजों की तरफ से आनी चाहिए। ये नहीं कि आप बनने के लिए, जज बनने के लिए, चीफ जस्टिस बनने के लिए सरकार के पक्ष में फ्लैटली लेट जाए कोई जज। ऐसे जजों की, ऐसे चीफ जस्टिसों की इस देश को जरूरत नहीं है। बहुत तंग आ चुका है देश। अरे जनता को तो सड़कों पे 13 महीने किसान सड़क पे बैठे रहे, इससे क्या है? इससे सरकार व पार्लियामेंट का ही जुलूस नहीं निकला, इससे जुडिशरी का भी जुलूस निकला है कि कितनी कमजोर जुडिशरी है। देश के लोग किस मरते रहे और उसके बावजूद पार्लियामेंट का तो जनाजा इसलिए निकल गया कि पार्लियामेंट देश के किसानों को, जिन्होंने डेमोक्रेटिक राइट के लिए देश में राइट टू एक्सप्रेशन को जिंदा रखा, उनको पार्लियामेंट ने 1 मिनट का मौन व्रत भी नहीं रख पाए। इतने नपुंसक पार्लियामेंटेरियन, पार्टियों के इतने बंधुआ मजदूर। तो किस टाइप की पॉलिटिक्स चल रही है? और पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस ने अब जाके अपनी ड्यूटी पूरी की है, थोड़ी बहुत, अभी भी मैं कहूंगा थोड़ी बहुत। वो जन जन तक जा रहे हैं, जनता की अदालत में। उन्होंने देख लिया सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के भरोसे बैठना ठीक नहीं है। इतने बड़े आप तारीखें दे रहे हो एसआईआर में, इतने जल्दी इलेक्शन है, ये मजाक है। ये जुडिशियल सिस्टम का मजाक है। मैं कहूंगा ये जुडिशियल सिस्टम का कंटेम्प्ट है, और मैं कहूंगा ये जजों के द्वारा है। इसमें कोई कोताही बरतने की जरूरत नहीं और कोई शर्म रखने की जरूरत नहीं है। हमें कोई हैंडीकैप नहीं बना सकता, ना देश की पार्लियामेंट, ना देश के सीएम पीएम, ना मिनिस्टर, ना ब्यूरोक्रेसी, और ना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, और इवन उनके जज। ये देश संविधान के हिसाब से चलेगा, संविधान सर्वोपरि है। हम सब मोहरे हैं, चाहे वकील हो, चाहे कोई चीफ जस्टिस हो, कोई जज हो, पीएम हो या पार्लियामेंट हो। वी ऑल आर पार्ट एंड पार्सल टू सर्व द डेमोक्रेसी, टू सर्व द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू सर्व द पीपल ऑफ दिस कंट्री। मलिक साहब, मैं चलो 2 क्लिप आपको दिखा दूं, क्योंकि आपने चर्चा किया है तो हालांकि हम दिखा चुके हैं, लेकिन एक बार फिर दर्शकों को दिखा देते हैं। और एक और, हाँ, एक बात मैं भूल जाऊंगा, फिर दिखाना, एक बात मैं भूल जाऊंगा। अब ये नहीं है कि वो चोर गद्दी छोड़, इसका मतलब ये है पार्लियामेंट ने डिक्लेयर कर दिया और देश ने डिक्लेयर कर दिया नरेंद्र मोदी चोर है। दूसरा, कोर्ट कैसे चोर घोषित करे तभी चोर नहीं होते आप। जनता की जब फीलिंग आपको चोर घोषित करेगा, परमानेंट चोर है। और जिसको कहा तड़ी पार गो बैक, इसका मतलब ये है कि आज भी जो लोग हिरेन पांडा और जो भट्ट आईपीएस ऑफिसर जेल में भटक रहा है, और इवन हिरेन पांडा का फादर, जस्टिस लोया का फादर, जो बुढ़ापे में अभी भी इस देश में। क्लिप दिखा दीजिए, क्लिप दिखा दीजिए। नेटवर्क का इशू है। महत्वपूर्ण कार्यक्रम था ये, बेसिकली कांग्रेस की मान्यता को लेकर के पीआईएल पर, लेकिन बाकी चर्चाएं भी जोड़ दिया है मलिक साहब ने। हाँ, ये देखिए, ये क्लिप है, ये तो वो फेंकने वाला है। इसके अलावा क्लिप राज्यसभा में जो तड़ी पार गो बैक था वो भी दिखाइए, और जो लोकसभा में मोदी की एंट्री पर हुआ था वो दिखाइए। उनकी समस्याएं और व्यापक जनहित के मुद्दों पर 55 प्रश्न ही मौखिक उत्तर दिए जा चुके। हम सभी ने और व्यापक जनहित के मुद्दों पर उनकी समस्याएं और व्यापक रिमाइंडर है, राज्यसभा वाला भी दिखा दीजिए। राज्यसभा वाला भी दिखा दीजिए, अगर रेडी हो तो राज्यसभा वाला भी दिखा दीजिए। गोबैक के राज्यसभा में हो रहा है। अमित शाह जी मलिक साहब, मैं आशीष जी जो बात कह रहा था, आज पार्लियामेंट का धन्यवादी होगा हिरेन पांड्या का परिवार, उनके फादर, जो इंतजार में है न्याय मिलेगा। आज इंतजार में होगा जस्टिस लोया का परिवार और बच्चे और समाज के। पार्लियामेंट ने कम से कम ये साबित कर दिया कि ये दोनों आदमी दोषी हैं, इस देश के संविधान के और इस देश के। ये है उन स्लोगन का। और कैसे आया? गर्दन नीचे करके उस आदमी की आंख नहीं ऊपर उठ रही थी, नरेंद्र मोदी की, जब वो अंदर घुस रहे थे। और ये कागज क्यों फेंकते हैं आप? ऐसे काम करते क्यों हो? तो कागज फेंक के फाड़ के आपके थोबड़े पे फेंकेगा। इस लेवल पे आप आए कैसे? किसने आपको राय दी? किससे आपने राय ली? देश को बताओ। अटॉर्नी जनरल से आपने राय ली थी कि नहीं ली थी? ये बिल हमें पेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर ली थी, उसको बर्खास्त किया जाए या उसको इस्तीफा उसको देना चाहिए, या उसकी जो टीम है
चाहे वो सॉलिसिटर जनरल या XYZ कोई भी होंगे, मेन नाम तो अटॉर्नी का होता है। ये बाकी पद तो बाद में क्रिएट किए गए हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पद नहीं है सॉलिसिटर जनरल का इस देश में। तो न्याय की फीलिंग हुई होगी उनके पेरेंट्स को, उनके परिवारों को भी, कि देश आज भी उनको मुजरिम मान रहा है, उनको अपराधी मान रहा है, भले ही सुप्रीम कोर्ट में से कोई न्याय के नाम पे लिपापोती हो गई हो, और जिन्होंने लिपापोती किए वो जज मौज भी कर रहे हैं अपने रिटायरमेंट के। ये कलंक है देश पे। इस तरह के जुडिशरी, इस तरह के जज इस देश पे कलंक है। और ऐसे जजों के परिवार, उनके बच्चों, उनके रिश्तेदारों को भी सोचना चाहिए कि देश की खून पसीने मेहनत की कमाई, कितना बड़ा पद, कितनी बड़ी जिम्मेदारी उसको निभा नहीं पाए, और उल्टा आप लोग न्याय लेने आते हैं, आप उन्हीं के पक्ष में काम करते हैं। और पार्लियामेंट के में मोदी 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 अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम तो ये किया। स्पीकर ने वहां इस तरह के नारे लगने कैसे दिए, और वो रिकॉर्ड में भी मिलेंगे, इनके संसद की कार्रवाई में मिलेंगे, ताकि फ्यूचर में दुनिया ये देखे अरे मोदी मोदी के नारे लगते थे, कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर हुआ था देश में। ये देश के प्रति अपराध किया स्पीकर ने और सभापति ने, जब भी इस तरह के बेहुदे नारे लगे वहां पर। और कल बैठे ये पार्लियामेंट में, फिर वो चाय वाय जो रखी होगी, इन्होंने अपनी चाय खुद ही पीनी पड़ी होगी, वो खुद भी नहीं पी रहे थे। वो फोटो जो वायरल हुआ, कैसे बुढ़िया फूक के बैठे थे लोग। तो मैं तो धन्यवाद करूंगा पार्लियामेंटेरियन का कि जनता की आवाज आपने उठाई। जनता जो नारा लगा रही है बाहर देश में, वो नारा आपने लगाया अंदर। पहली बार हुआ कि सारे के सारे किसी के भी चेहरे पे मुस्कान नहीं, इनका चेहरा बता रहा था कि इन्होंने जो चोरी की है वो इनकी चोरी पकड़ी गई, चोरों को पाड़ पे पकड़ लिया, और सारे बुढ़िया सी भूखे हुए बैठे थे। स्पीकर भी, प्राइम मिनिस्टर भी, होम मिनिस्टर भी, रक्षा मंत्री भी, सारे लोग ऐसे। और देश के चेहरे पे विजय की खुशी है, यस, कि लोकतंत्र में कितना दम होता है। जो अपने आप को शहंशाह समझे बैठे थे, उनके बारे में जो बातें कही, और शर्म के मारे इनको इस्तीफा देना चाहिए। और गृह मंत्री को तो, अमित शाह को तो वैसे ही राष्ट्रपति को बर्खास्त करना चाहिए था, प्राइम मिनिस्टर को बोलना चाहिए था इसको हटाइए। ये कहीं जवाब नहीं दे पाया। देश में आतंकवादी हमले हुए, कितनी बार क्या हुए, इस तरह की उसकी भाषा है। यहाँ तो कपड़े बदलने पे इस्तीफा हो जाता है, और ये इस्तीफा नहीं देते, औरों के इस्तीफे मांगते हैं, औरों के 30 दिन जेल में जाने पे इस्तीफे मांगने की तैयारी। किसने इसकी अकल में ये बात डाली, किसने ये ड्राफ्ट तैयार किया बिल का? कितने बदमाश लोग हैं वो, उनको अकल है कि नहीं अकल इस देश के संविधान की या इस देश की डेमोक्रेसी की? इससे साबित हो जाता है कितने अनडेमोक्रेटिक, कितने तानाशाही मानसिकता के लोग हैं। इनका अब व्यवस्था की जिम्मेदारी इनके जुम्मे छोड़ना देश के लिए सबसे खतरा है, खतरनाक है। और इससे साबित होगा इनके ये खतरनाक मानसिकता के लोग हैं। अब इसमें कोई सबूत की जरूरत नहीं है, पूरे देश के सामने नंगे हो चुके हैं। और अब तो देश में देखना क्या होगा इनका। और बीजेपी और आरएसएस को भी पूरा देश दोषी मान रहा है, क्योंकि वक्त पे जब उनको बोलना चाहिए था, अपना घर ठीक रखना चाहिए था, उन्होंने तानाशाहों को जन्म दिया, और बल्कि उनकी रखवाली की। अंधभक्तों ने उनके पक्ष में सही बात करने वालों की ट्रोलिंग की, और पूरा देश ये कह रहा है, और हम भी कुछ हद तक वो शामिल। जितने भी नेता भ्रष्टाचारी होते हैं या चरित्रहीन होते हैं, वो हमेशा देश का नुकसान और बेड़ा गर्क करते हैं, चाहे परिवार में हो चाहे देश में हो। वो वक्त पे बोल नहीं पाते, वो डर के मारे पॉलिसी डिसीजन करते हैं। जो इनका खुद सुब्रमण्यम स्वामी का बंदा कह रहा कि चाइना और अमेरिका के पास इनकी सीडी है, कुकर्मों की सीडी है प्राइम मिनिस्टर की। और क्या कुकर्म है, देश को बताओ भाई। तुमने कुकर्म तुम करते हो, देश को भुगतना पड़े, ऐसा डेमोक्रेसी में नहीं चल सकता। तो अब कम से कम देश में बिल्कुल, और देश में क्या, कांग्रेस में भी तभी दम आया जब देश ने बार बार उनको कहा आगे बढ़िए। राहुल गांधी में भी तभी दम आया कि देश के लोगों ने बार बार कहा, और देश के लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जो बोल रहे थे, जिस वक्त इस देश के जाने माने वकील या राहुल गांधी, किसी की हिम्मत नहीं थी बोलने की, जब वो लोग बोल रहे थे हर कॉर्नर पे। सुप्रीम कोर्ट में राइट टू एक्सप्रेशन की हमने अलग जगाई उन दिनों में, जब लोग बोलना ही भूल चुके थे। और ये तो हर नागरिक का अधिकार है और हर नागरिक की ड्यूटी है, और पूरे देश के वकीलों की सबसे सर्वोच्च ड्यूटी यही है, अपने इस देश की में भाईचारा बनाए रखने की, अपने देश की जुबान को ताला न लगने दें, और अपने देश की जुडिशरी को भी हम ठीक रखें जब उनके खिलाफ बोलने की जरूरत हो। जैसे पार्लियामेंटेरियन ने प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री के खिलाफ बोला, तो ऐसे ही जजों को के खिलाफ, हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट, ये हमारी ड्यूटी है। हम और जनता मिलके
उनके खिलाफ भी अगर कोई गड़बड़ करेगा, समय पे न्याय नहीं देगा और इस तरह से लटकम लटका करेगा, देश को असमंजस में डालेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन की रखवाली नहीं कर पाएंगे, अटॉर्नी सॉलिसिटर के सामने कोई जज झुक जाएगा, तो ये देश फिर ये कहेगा न्याय चोर कुर्सी छोड़, न्याय चोर कुर्सी छोड़। ये फ्यूचर में होने वाला है, ये बांग्लादेश से भी ज्यादा होने वाला है अगर ऐसा हुआ तो। आज वक्त की कमी है, लेकिन हम कार्यक्रम करेंगे और मैं अभी मलिक साहब से भी एक दरख्वास्त कर देता हूं, क्योंकि असम में एक नया सेंटर, नया अड्डा असम बन गया है, असम में दनादन। अब देखिए, आप कह रहे हैं कि घबराए हुए हैं लोग, तो घबराहट में कई बार ऐसे ही होता है, बुझता हुआ दिया भी फड़फड़ाता है, लेकिन कई बार वो बुझता हुआ दिया फड़फड़ाता जो है, वो कई बार घर में आग लगा के जाता है। कई बार बुझता दिया, जब बुझता दिया, लोग कहते हैं बुझता दिया फड़फड़ा रहा है, बुझते दिए पर बहुत ध्यान रखने की जरूरत होती है, नहीं तो बुझता दिया आग लगा देता है और पूरा घर खाक कर देता है। और इस समय FIR जनार्दन हो रहे हैं, मैं आपको बता दूं, सिद्धार्थ वरदराजन, देश के बड़े पत्रकार, करण थापर, इन दोनों पर पुराना मुकदमा था, उसमें राजद्रोह जोड़ा गया 2 दिन पहले, और कल अभिसार पर भी 152 राजद्रोह और 196 197 लगा करके फिर असम में केस हुआ है कल भी। तो एक मुझे लगता है कि अब एक बड़े मंच पर बड़े एक्शन की तैयारी करनी होगी। एक्शन मतलब कि अब एक तरीके से पूरा, चाहे पत्रकार, अधिवक्ता, कहीं पर एक बड़े लेवल पर, चाहे वो फिजिकल मीटिंग हो, चाहे ऑनलाइन मीटिंग हो, ये करके कुछ बड़ा अब करना होगा। एक शील्ड तैयार करनी होगी कि आवाज नहीं बंद होनी चाहिए। मेरी यही दरखास्त है, आवाज नहीं बंद होनी चाहिए। अगर ये आवाज बंद हो गई तो फिर उसके बाद आप जो भी उम्मीद है समझिए खत्म। यहाँ पे वकील लोग क्या चर्चा कर रहे हैं कि इन दोनों के तो पासपोर्ट जब्त करने चाहिए, नरेंद्र मोदी का और अमित शाह का। ये लोग देश से भाग सकते हैं, इनका पहले इलाज करो। यहां तक बातें सुप्रीम कोर्ट में वकील और देश की जनता चला रही। ये है माहौल देश का। और ये पत्रकारों को अब लास्ट में आके ये इमरजेंसी लगाने की भी सोच सकते हैं। देश को चौकस होना पड़ेगा, इकट्ठा रहना पड़ेगा और देश की सारी ब्यूरोक्रेसी से, देश के सभी लोगों से, चाहे डिफेंस में हो, चाहे आर्मी में हो, चाहे कुछ भी कहीं भी हो, देश के लोग जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ ली है, वो किसी भी दबाव में, इनके इशारों पे गलत काम ना करें, संविधान की रक्षा करने के लिए अडिग रहें। ये देश के हर कर्मचारी की भी ड्यूटी है, देश के हर सैनिक की भी ड्यूटी है, ताकि कोई भी प्राइम मिनिस्टर या गृह मंत्री देश को जलवा ना दे। आप कह रहे हैं ना, बुझता हुआ दिया आग लगाता है, इनकी राजनीति ही आग लगा के जिंदा है। ये राजनीति में बड़े ही आगे हैं आग लगा के। ये देश के सामने हकीकत है। इसलिए देश के लोगों को, देश की जुडिशरी को, देश के वकीलों को, देश की जनता को चौकस रहना है। और ऐसे वक्त पे, और ये जो दूसरे लोगों के, पत्रकारों के केस पुराने चालू कर रहे हैं या उनमें धाराएं जोड़ रहे हैं, तो ये तो इन दोनों के साथ भी हो सकता है। जिनके लिए जज लोया और हिरेन पांड्या के माँ बाप अभी जिंदा है उसको देखने के लिए कि देश कितना सक्षम है, दे रहा है, दुरुस्त है। चलिए, धन्यवाद मलिक साहब, धन्यवाद। आज थोड़ा वक्त कम है, इसलिए हम जल्दी कार्यक्रम खत्म करते हैं। फिर हम आएंगे, क्योंकि विषय गंभीर है और देश के पर जो भी, संविधान पर जो भी खतरा मंडरा रहा है वो भी बड़ा गंभीर है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो इनको चलते चलते कह रहा हूं कि अगर इंसानियत जिंदा है, दोनों लोग देश से माफी मांगो, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। ये भी हो जाए तो बड़ी बात है। धन्यवाद। देश के लोगों के हिसाब से इन्होंने देश के साथ गद्दारी की है, इन्होंने देश के साथ गद्दारी किया है, धोखा किया है देश के साथ। देश ने जो इनको सम्मान देने की कोशिश की, उल्टा देश को धोखा मिला। जी, फिर आगे इस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद मलिक साहब, धन्यवाद।